स्टूडेंट्स। तो आज बेटा देखिए जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल में कि उसका टॉपिक क्या है। उसका टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है और उसका टॉपिक रहा है अपना टॉपर्स का टाइम टेबल। ऐसा होता है बहुत से बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बहुत से बच्चों का ये सपना होता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मेरे मन में पढ़ाई को लेकर लगन है। लेकिन होता क्या है कि जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो कोई ना कोई काम पड़ जाता है, या फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढूं पहले और क्या नहीं पढूं। कभी कभी मैं किसी केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेके बैठ जाता हूँ, पूरे दिन में वही पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। कभी कभी मेरा फिजिक्स पढ़ने का मन होता है तो फिर केमिस्ट्री छूट जाती है। कभी मैथ्स पढ़ने का मन होता है तो फिजिक्स छूट जाती है। या फिर अगर मेरे पास बायोलॉजी है तो फिर मेरे हिंदी और इंग्लिश के जो सब्जेक्ट हैं वो छूट जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सभी बच्चों के साथ। फिर उनसे कहा जाता है कि आप लोग अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए। वो कहते हैं ठीक है, टाइम टेबल बना लेते हैं। टाइम टेबल जब वो बनाते हैं तो वो टाइम टेबल इतना स्ट्रिक्ट होता है, इतना हार्ड होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि वो अपने टाइम टेबल को खुद ही फॉलो नहीं कर पाते। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने टाइम टेबल बनाया है, सुबह 6 बजे उठना है, ठीक है, उसके बाद 6:10 तक थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, 6:10 पे फ्रेश होके तैयार हो जाना है, उसके बाद इतना बिल्कुल मिनटों मिनटों से उसमें जो है अपना टाइम सेट करते हैं। फिर वो इतना स्ट्रिक्ट होता है कि बहुत ज़्यादा हैक्टिक लगने लगता है उसको फॉलो करना। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या ऐसे टाइम टेबल के साथ हम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं? भाई जिंदगी जो है वो एक मजेदार लम्हों को जीने का नाम है। अपना काम भी चलता रहे और जिंदगी को बढ़िया तरीके से जीते भी रहें। तो क्या इस तरीके से ये हैक्टिक और मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइम टेबल बना के क्या हम अपना काम कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, आप लोगों को पता होगा। और ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है, सभी बच्चों के बस की बात नहीं है। लेकिन क्या करें कि हम उसी टाइम टेबल को इतना फ्लेक्सिबल कर लें अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, जो हमारी डेली लाइफ रूटीन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पढ़ाई को या पढ़ाई के टाइम को ऐसे सेट कर लें कि जिससे हमारी पढ़ाई बहुत आसानी से होती रहे, स्मूथली होती रहे, और हमारे जो डेली लाइफ के काम है वो भी होते रहे, हमारा मनोरंजन भी होता रहे और हमारा दिमाग भी एकदम फ्रेश रहे। रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें। तो उस हिसाब का हमें टाइम टेबल अपनी स्टडी के लिए बनाना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। आप लोगों को पता होगा बिना टाइम टेबल के यदि आप कोई काम करेंगे, भले ही वो किसी भी पेज पे ना लिखा हुआ हो, लेकिन आपके दिमाग में सेट होगा कि मुझे इतने टाइम ये करना है, इतने टाइम वो करना है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में आप क्या देखते हैं? सबसे पहले कौन सा पीरियड लगता है? पहले प्रेयर होती है, उसके बाद फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, ये टाइम है। अभी मान लीजिए कोई टीचर आया, उसने पढ़ाना शुरू कर दिया, वो 10 मिनट 15 मिनट या फिर 1.5 घंटे 2 घंटे तक पढ़ाना शुरू किया, उसने लगातार पढ़ाता रहा वो। उसके बाद दूसरे टीचर आया, उसने सिर्फ 15 मिनट ही पढ़ाया। तो ये कोई टाइम टेबल नहीं हुआ, इसके अकॉर्डिंग कभी भी स्कूल चल नहीं पाएगा। तो फिर उसी हिसाब से हमारी जो लाइफ है, हम जो स्टडी कर रहे हैं, उसमें भी एक टाइम टेबल होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। भले ही आप एक स्टूडेंट हो या ना हो, आप जो भी काम अपनी लाइफ में कर रहे हैं उसका एक फिक्स टाइम होना चाहिए, तभी आप उस काम को अच्छे तरीके से फुल पोटेंशियल के साथ कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि टाइम टेबल कैसे बनाया जाए। देखिए ध्यान से सुनिए, टाइम टेबल बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है और जो बहुत हार्ड नहीं है, बस सिंपल सी चीजें। टाइम टेबल बनाते समय हमें उन बातों को अपने दिमाग में रखना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस वक्त करना है, किस वक्त नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स की, चाहे वो 9th क्लास के हो, चाहे 10th क्लास के हो, चाहे 11th क्लास के हो, चाहे 12th के हो, या फिर आप 12th के बाद अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी ये आपके काम आएगा, या फिर आप किसी ग्रेजुएशन वगैरह में एडमिशन आपने ले लिया है, वहां पढ़ाई कर रहे हो, तब भी ये काम आएगा। अगर आप 9th क्लास से छोटे क्लास में हो, जैसे 7, 6, हर जगह काम आएगा। स्टूडेंट्स के लिए जबरदस्त काम आने वाली चीज है जो आज की वीडियो है, बेटा ध्यान से अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले जब हम टाइम टेबल अपना बनाएंगे तो हमको करना क्या है? देखिए, एक दार्शनिक थे या कोई स्कॉलर थे, उन्होंने लिखा था कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को जब लिख लेते हैं, मतलब जो भी हमारे दिमाग में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अगर हम उन्हें लिख लेंगे तो समझ लीजिए आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम प्रॉब्लम को लिखते हैं तो लिखते समय हमें समझ में आता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन अब हमें ढूंढना है। अगर आप प्रॉब्लम पे ही फोकस करते रहेंगे तो उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? इसीलिए जब भी आप अपना टाइम टेबल बनाने जाएं तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है, देखो क्या जरूरी है और क्या नहीं। आपको एक डायरी लेना है या एक A4 शीट का एक पेपर लेना है और उस पर अपनी जो आज अभी तक आप जो डेली कर रहे हो आपको वो लिखना है। चाहे आप मोबाइल चलाते हो कितना ही, चाहे आप कितनी ही मूवीज देखते हो, चाहे आप कितने भी सीरियल्स देखते हो, क्रिकेट देखते हो, कुछ भी देखते हो, या फिर बाहर कहीं खेलने जाते हो, ये भी आपको लिखना है, ये सब लिखना है। और हां, चीट मत करिएगा। आप कर कुछ रहे हैं, लिख कुछ रहे हैं, ये नहीं करना है आपको। आप जो भी कर रहे हो वो पेज आपको फाड़ देना है, बाद में किसी के हाथ में नहीं आएगा, सो डरने वाली कोई बात नहीं है। आप जो भी कर रहे हो, सुबह कितने बजे उठ रहे हो, नाश्ते का टाइमिंग क्या है आपका, कितनी देर में नाश्ता कर रहे हो, फ्रेश होने में आपको कितना टाइम लगता है, स्कूल कितने बजे जाते हो, लौट के कितने बजे आते हो, कोचिंग्स कितने बजे जाते हो, लौट के कितने बजे आते हो, ठीक है, बीच में आपको एंटरटेनमेंट के लिए कितना टाइम चाहिए, मोबाइल कितने टाइम यूज कर रहे हो, उसके बाद सोने के जब आप जा रहे हो तो आप कितने टाइम सोते हो। ये सारी चीजें आपको उस पेज पर लिखनी है। सीक्वेंस की कोई ऐसी बात नहीं है कि सीक्वेंस अरेंज हो या ना हो, कोई बात नहीं, आपको बस वो सारी चीजें लिख लेनी है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा, ठीक है, यहां पर लिखा कि मैं सुबह जो है 6 AM पर उठ जाता हूं, वेकअप, ठीक है, ये लिख दिया, ओके ठीक है। अब 6 से, ठीक है, 6 से 6:30 तक मेरे को लगता है टाइम, जो कि मुझे ब्रेकफास्ट करने में लगता है, ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने, ब्रेकफास्ट करने में लगता है या फिर फ्रेश होने में लगता है, जो भी टाइम है। उसके बाद 6:30 से, ठीक है, और लगभग 8 बजे तक का मेरा स्कूल है, तो 8 AM तक मैं क्या करता हूँ, मैंने लिख दिया कि मैं मोबाइल चलाता हूँ, ठीक है, या इंस्टाग्राम चलाता हूँ। तो मेरे को लिखना है, ये इसमें झूठ नहीं है, कुछ लिखना है आपको, ठीक है बेटा, सारी चीजें लिखनी है। उसके बाद मेरे को लिखना है कि मैं 8 से 2 जो है वो मेरी स्कूलिंग होती है, मेरे को स्कूल जाना होता है, ठीक है, लिखो इसको भी। जब मैं 2 बजे आता हूं, सबसे पहले आके मैं 3 बजे तक तो मोबाइल ही चलाता रहता हूं, इंस्टाग्राम, है ना, या फिर यूट्यूब, ठीक है, या फिर फेसबुक, और साथ में मैं खाना भी खा लेता हूं, तो लंच भी कर लेता हूं। कई बच्चों का ये रूटीन होता है, वो फोन चलाते हैं साथ ही साथ वो खाना भी खाते हैं। अब कई बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है कि अगर फोन नहीं चला रहे हैं तो फिर कोई और काम है जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, वो काम वो करते हैं, खाना भी खाते हैं, या खाना खा रहे हैं, चलो ठीक है, कुछ बच्चे इंस्टाग्राम नहीं चलाते होंगे, बट मैं एक नॉर्मल बच्चे का बना रहा हूँ यहाँ पर। फिर क्या हुआ कि सर मेरे को 3 से 6 जो है मुझे कोचिंग जाना होती है, सारी कोचिंग्स लिखना है बेटा अलग अलग, ठीक है, जो भी है। या फिर अगर आप हमारी ऑनलाइन कोचिंग या कोई भी ऑनलाइन कोचिंग अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो आपको वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है। 6 के बाद आते हैं तो 7 बजे तक घर आ पाते हैं, क्योंकि कुछ समय जो है वो हमें अपने फ्रेंड्स के साथ भी गुजारना होता है, ठीक है। 7 बजे आने के बाद 8 बजे तक हम लोग डिनर करते हैं और कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। 8 बजे के बाद फिर 9 बजे तक मैं बाहर घूमने जाता हूँ फ्रेंड्स के साथ, या फिर घर वाले जो हैं साथ में टीवी देख रहे हैं तो कोई सीरियल वगैरह मैं देख लेता हूँ, ठीक है, तो मान लीजिए ये टाइम मेरा टेलीविजन में निकलता है। उसके बाद सर 9 से 12 या 11 बजे तक मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा, स्टडी क्या करते हो ये भी लिखना है आपको, ठीक है। स्टडी में आपको जो है जो भी कितने से कितने बजे तक, क्योंकि 9 से 12 तक आप एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठते हो या फिर अलग अलग टाइम देते हो सब्जेक्ट्स को, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ये बहुत ज्यादा आपको परेशान करेगा जब आप इसको लिखोगे, ठीक है। और हाँ, फिर कह दे रहा हूं, चीटिंग नहीं करनी है, जो रियल में कर रहे हो वही लिखना है, तो यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं, नो चीटिंग, ठीक है बेटा, नो चीटिंग, कोई चीटिंग नहीं करनी है, सारी चीजें। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम जो यहां पर लिखा था, क्या लिखा था, क्या जरूरी है और क्या नहीं। अब आपको अपने आप से पूछना है बेटा कि ये जो आप दिन भर में कर रहे हो ना, ये जो आप दिन भर में कर रहे हो, ये जो भी काम आप दिन भर में कर रहे हो, इसमें से कौन से काम जरूरी हैं आपके लिए और कौन से काम जरूरी नहीं हैं।
ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये चीजें आपने इसमें से छांट ली तो समझ लीजिए आप क्या कर पाएंगे, बहुत से टाइम को चुरा पाएंगे। टाइम को चुराना है हमें भाई। सबके पास 24 घंटे होते हैं, किसी के पास 20 घंटे या 25 घंटे नहीं होते, सबके पास 24 घंटे होते हैं। उन्हीं 24 घंटों के अंदर से आपने अपने आप के लिए क्या करना है, टाइम को निकाल के लाना है। कोई अलग से आपके लिए घंटे नहीं आएंगे निकल के कि आपको स्टडी करना है उसमें, नहीं, इसी में से आपको चुराना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो आपको करना है। जैसे कि मान लीजिए ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है, इसकी टाइमिंग सेट कीजिए आप। इससे क्या होगा, जब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की टाइमिंग सेट होगी तो उसके फायदे सुनिए। पहली चीज तो ये सारी चीजें टाइम पे होंगी। दूसरी चीज ये है कि आपकी सेहत सही रहेगी। आप किसी भी साइंटिस्ट को या किसी भी डॉक्टर से आप मिलिए, उससे पूछिए कि अगर मैं टाइम से अपना खाना खाता हूं तीनों टाइम, तब मेरी हालत ज्यादा ठीक रहेगी, या फिर मैं किसी भी टाइम खा ले रहा हूं, कभी 7 बजे डिनर कर ले रहा हूं, कभी 10 बजे डिनर कर रहा हूं, कभी 11 या 12 बजे दे रहा हूं, तो बताइए ये सही है या वो सही है। तो वो कहेगा कि आप एक फिक्स टाइम पर खाना खाइए, चाहे आप ब्रेकफास्ट करते हो, चाहे आप लंच करते हो, चाहे आप डिनर करते हो, वो एक फिक्स टाइम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मतलब 9 बजे तो 9 बजे ही बैठना है, 9 से 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद, ये 10 मिनट इधर उधर हो सकता है, बट आधे घंटे से ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है। ठीक है बेटा, ये फिक्स टाइम अपना रखना है, और ये बात आपको अपने घर वालों को बतानी है कि मुझे इतने टाइम डिनर चाहिए तो चाहिए, मुझे इतने टाइम लंच चाहिए तो चाहिए, मुझे इतने टाइम ब्रेकफास्ट चाहिए तो चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि अगर ये टाइम पे नहीं हुआ तो फिर आगे की चीजें बिगड़ जाएंगी। तो ये 3 चीजें मैंने इंपॉर्टेंटली यहां पर जो है कर ली हैं कि मुझे ये करना है, जरूरी है। अच्छा, ये चीज मेरे लिए जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या जरूरी है, ये सब पहले क्या करना है, सबसे प्राइमरी चीजों को रखना है, सबसे प्राइमरी चीजों को। तो ये प्राइमरी चीजें हैं, ठीक है, कोचिंग्स हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्राइमरी चीजें हो गई। अब इनको आप अलग अलग लिखिए, ठीक है, अलग लिख लिया। उसके बाद उससे कम जरूरी क्या है, जैसे उससे कम जरूरी है दोस्तों के साथ ये स्टडी, ये तो रही गया भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जरूरी है क्या, दोस्तों के साथ चलो थोड़ा सा वक्त गुजार लो। मैं नहीं कह रहा कि आप लोग पूरी तरीके से किताबों में ही घुसे रहो, कुछ अपने लिए भी समय निकालो, ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद क्या जरूरी है, सर थोड़ी देर तो मुझे इंस्टाग्राम चलाने दो, चलो ठीक है चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करो, अब आप इसमें से टाइम निकालो कि आप किस चीज को कितना टाइम दे रहे हो, स्टडी को कितना टाइम दे रहे हो, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, यूट्यूब को कितना टाइम दे रहे हो, आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो। आप इन टाइम को कैलकुलेट करो और उसके बाद सोचो क्या जितना टाइम आप उन चीजों में दे रहे हैं जो जरूरी नहीं है, जो बहुत जरूरी चीजें हैं, क्या उनको ज्यादा टाइम मिल रहा है, या जो जरूरी नहीं है, जो कम जरूरी है, उनको ज्यादा टाइम मिल रहा है। आप ये देखो, आपको ये देखना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे कि आप कहां पर मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, जब आप ये सारी चीजें कर लोगे, सबसे ज्यादा जरूरी चीजें, उसके बाद क्या करेंगे, कम जरूरी, और उसके बाद जो बिल्कुल जरूरी नहीं है, अगर समय मिला तो कर लेंगे, नहीं मिला तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जरूरी काम पहले करना है, सफल होने का बेटा यही फंडा है, देखो, ठीक है, कोई जादू की छड़ी नहीं आने वाली तुम्हारे लिए। तो पहला काम तो ये है, क्या जरूरी है क्या नहीं, ये हमें समझना पड़ेगा अपनी लाइफ में बेटा। मैं मोबाइल चला रहा हूँ 24-24 घंटे, या फिर 2-2 3-3 घंटे में मोबाइल, जरूरी है या नहीं है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बस मोबाइल चला रहा हूँ मैं, ये समय लौट के नहीं आने वाला। मोबाइल कहीं नहीं जा रहा है, इंस्टाग्राम पे जो एक बार पोस्ट पड़ गई वो पड़ गई, वो कहीं नहीं जाने वाली है, आप कभी भी देख सकते हो उसको, समझ रहे हो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट चीज जो है, तो ये आपने बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट रियलिस्टिक गोल्स बनाएंगे। अब अपना टाइम टेबल सेट करेंगे। टाइम टेबल जब सेट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कई बच्चे के, इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाते हैं और इतना मतलब जो है अनरियल गोल बना लेते हैं। जैसे लिखते हैं कि मेरे को कल केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ये लिखा उन्होंने, देखो, केमिस्ट्री का मेरे को एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है, मेरे को फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करना है। यहां एक डेरिवेशन का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तुम एक डेरिवेशन का टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, और तुम ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 ये कंप्लीट कर लोगे। ये अनरियल गोल है, ये कभी कंप्लीट नहीं होने वाले तुम्हारे। कुछ बच्चों के होते भी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सिर्फ 1 या 2 घंटे निकाल पा रहे हैं पूरे दिन में अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। क्या ये हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि आप एक चैप्टर केमिस्ट्री में कंप्लीट कर लो, फिजिक्स में एक चैप्टर कंप्लीट कर लो, आप बायो या फिर मैथ में जो है एक चैप्टर कंप्लीट कर लो। इज दिस पॉसिबल एक दिन में? और एक दिन में नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप एक दिन में सिर्फ 2 ही घंटे दे रहे हो अपनी स्टडी को। क्या 2 घंटे में ये चीजें पॉसिबल है बेटा? कतई पॉसिबल नहीं है।
तो कभी भी अपने टाइम टेबल में अनरियल गोल को नहीं लिखना है। याद रखिएगा इस बात को, रियलिस्टिक गोल बनाने हैं। मैं चाहे एक ही क्वेश्चन तैयार कर पाऊं, लेकिन मैं एक ही लिखूंगा। मैं सिर्फ दिखाने के लिए या फिर यह समझाने के लिए कि अरे देखो मैं कितना खतरनाक टाइम टेबल लिए बैठा हूं, ये टाइम टेबल आप 3 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं कर पाएंगे, पहले ही बता दे रहा हूं। टाइम टेबल सॉफ्ट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसको आप आराम से क्या कर सकें, कंप्लीट कर सके। तो गोल बनाना है, रियलिस्टिक गोल होने चाहिए। कभी भी ऐसे इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए कि मुझे रात के 3 बजे तक पढ़ना है, नींद तुम्हें 11 ही बजे आ रही है। ठीक है, तो ऐसे क्या जरूरी है भाई, ऐसा टाइम टेबल क्या फायदा जो तुम एक ही दिन फॉलो करो, दूसरे दिन तुम्हारी आंख ही ना खुले। ऐसा गोल कभी नहीं बनाना है, ठीक है। हालांकि वो बात अलग है, आप जो जागने की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, वो धीरे धीरे आएगी, एकदम नहीं आएगी, वो धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे आप एडजस्ट करते चलोगे उसको, ठीक है। तो कभी भी आपको टाइम टेबल बनाना है तो स्टडी में इतना टाइम देना है आपको कि वो रियलिस्टिक लगे, अनरियल ना लगे। ऐसा ना कि आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो और रात के 3 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो, बेटा आप दूसरे दिन कितने बजे उठोगे फिर। तो अनरियल गोल नहीं होना चाहिए, टाइम टेबल रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, टाइम ब्लॉक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम ब्लॉक्स क्या होता है, अपने 24 घंटे के टाइम को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कीजिए। जैसे कुछ लोग इसको 8x8 रूल मानते हैं, 8x8x8, ठीक है। 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे, 8 घंटे मेरे को सोना है, 8 घंटे में मेरे को स्कूल कोचिंग वगैरह ये सब चीजें करनी है, और 8 घंटे बचे हैं मेरे पास, उसमें मेरे को सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना है, और बाकी के समय जो है मैं अब क्या करूंगा, जो है अपने दोस्तों के साथ या फिर मोबाइल के साथ थोड़ी सी मस्ती कर लूंगा, ठीक है, मेरा मूड भी फ्रेश रहेगा, काम भी मेरा बन जाएगा। ये टाइम ब्लॉक्स होते हैं। तो जब भी आप टाइम टेबल बनाएंगे तो उसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो जरूरी काम है उनका टाइम ब्लॉक्स अलग रखिए। एक बात और, कभी भी ऐसे टाइम टेबल नहीं बनाना है कि 4 घंटे पढ़ना है मुझे तो एक साथ 4 घंटे लेके बैठे हैं, नहीं नहीं, वो 4 घंटे आपके एक 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 घंटा भी हो सकता है, इसको कहते हैं टाइम ब्लॉक्स। सुबह 1 घंटे, ठीक है, उसके बाद दोपहर में 1 घंटा, उसके बाद शाम को 2 घंटे, तो हो गए ना 4 घंटे। ऐसा नहीं है कि आपको बैठना है बस 4 घंटे तक लगातार बैठना है, ऐसा मत करिए। वो 4 घंटे जो हैं वो कैसे भी हो सकते हैं, 4 घंटे एक 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 हो सकते हैं, एक एक और 2, या फिर 2+2, ऐसे करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम जो है आपका ब्लॉक्स में डिवाइड होना चाहिए, ठीक है बेटा, ये चीज पहली। और लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक बनाऊंगा, इतनी चीजें अगर आपको याद ना भी रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्त चीज बताऊंगा आपको, उससे आपकी स्टडी जबरदस्त हो जाएगी। और यकीन मानिए आप लोग कि अगर उस चीज को आप फॉलो कर लेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर ही आप अपने अंदर जो चेंज हो रहा है ना, वो आपको दिखाई देगा, वो चेंज दिखाई देगा आपको, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है इंक्लूड ब्रेक्स एंड नॉन स्टडी टाइम्स। आप जो भी अपना टाइम टेबल बना रहे हो उसमें नॉन स्टडी टाइम जो है आपका, नॉन स्टडी टाइम जिसमें आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जिसमें आप मस्ती कर रहे हो या मोबाइल चला रहे हो या टीवी देख रहे हो, दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हो, या फिर ठीक है समझ जाओ जो भी कर रहे हो, तो वो सारी चीजें भी आपको इंक्लूड करनी है टाइम टेबल में। ऐसा नहीं है कि आप लोग क्या कर रहे हो, आपने पढ़ाई, घर के काम, स्कूल वगैरह ये सब तो फिट कर लिया पूरे 24 घंटे में, फिर आपका दोस्त फोन कर रहा है कि आजा यार थोड़ी देर के लिए जरा गेम खेलने चल रहे हैं, कोई क्रिकेट, हालांकि ये सेहत के लिए अच्छा है, तो आप क्या कर रहे हो, अब आप क्या करोगे, आपको बाहर जाना है दोस्त के साथ, तो आप टाइम चुराओगे, किस में से चुराओगे, या तो स्टडी में से चुराओगे, या फिर स्कूल बंक मारोगे, या फिर घर के जो काम है उसमें से टाइम चुराओगे। टाइम चुराना नहीं है, स्टडी को टाइम दे दिया तो दे दिया, तो इन चीजों के लिए अलग से टाइम रख दो, ठीक है। किसी दूसरे का टाइम निकाल के उसको मत दो ना, उसके लिए अलग से ही टाइम रख दो। तो ब्रेक्स एंड नॉन स्टडी टाइम्स को आपको क्या करना है बेटा, इंक्लूड करना है। ब्रेक्स पे बहुत ध्यान देंगे, कभी भी ऐसा ना हो कि आप पूरे दिन इतना बिजी रहें कि दूसरे दिन आपसे उठाई ना जाए, बुखार आ जाए। तो आपके जो टाइम टेबल है उसमें ब्रेक्स होने चाहिए, जिसमें आपकी बॉडी जो है रिकवर होती रहे, ठीक है। चलो, अभी आपको बहुत हैक्टिक लगता होगा, लेकिन अभी बना के दिखाऊंगा कितना सिंपल होता है। देखो, अभी लगता होगा पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं सर, ठीक है। फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए टाइम टेबल में। फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब है वही जो मैंने बार बार कहा, टाइम टेबल स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब फ्लैक्सिबिलिटी का क्या मतलब है, देखो ध्यान से सुनो। कभी कभी ऐसा होगा कि सुबह 6 से 8 तुमने पढ़ने का अपना टाइम टेबल सेट किया है, मतलब 6 से 7 तुम्हें पढ़ना है, या तुम सुबह 5 बजे उठ गए हो, 5 बजे से तुम्हें 7 बजे तक पढ़ना है, ठीक है, कोई बात नहीं। 1 हफ्ते तक आप पढ़ते रहे, लास्ट में क्या हुआ कि एक दिन ऐसा आया जिसमें 5 बजे आपके डैडी ने आपको उठाया और बोले कि बेटा ऐसा है, देखो वहां पर ये काम है, आप ये काम कर दो, या फिर आज मुझे दिल्ली जाना है तो मेरे को जो है स्टेशन तक छोड़ दो। आप 5 बजे वहां चले गए, अब वो आपका टाइम क्या हो गया, मिस हो गया। तो आप क्या करोगे, अब वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब मेरे को क्या करना है, ये तो मेरा स्टडी का टाइम निकल गया,
तो टाइम टेबल आपका ऐसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप किसी एक जगह की चीज को उठाकर दूसरी जगह उसको फिट कर सकें। आप मान लीजिए सुबह को नहीं पढ़ पाए किसी वजह से, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो चीज आप शाम को लेके आए। टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। ये नहीं बोलना है पापा से कि मैं नहीं जाऊंगा, नहीं भाई, वो आपको पढ़ा रहे हैं, आपके पापा हैं, उनकी बात सुनना चाहिए। अगर हफ्ते में एक दिन ऐसा आ भी रहा है आपकी जिंदगी में जिसमें आपको थोड़ी सी हेल्प करने के लिए बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करो, ठीक है, माँ बाप हैं आपके। तो टाइम टेबल अपना फ्लेक्सिबल रखो, जिससे क्या होगा, आपको मदद मिलेगी बहुत सारी। दूसरा, कंसिस्टेंसी। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये कर लिया ना तो हो गया काम बस। कंसिस्टेंसी, एक बहुत ही फेमस कोट था, मैंने कहीं पढ़ा था या फिर शायद सुना होगा, याद नहीं है मुझे, बट उसमें कहा था कि जब भी आप अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहली चीज आप करते हो कमिटमेंट, कि मुझे ये काम करना है, दिस इज कमिटमेंट। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, ये कमिटमेंट है, कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर उस कमिटमेंट में मैंने कह दिया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, चाहता तो हूं, लेकिन मैं उस डॉक्टर बनने के लिए कर क्या रहा हूं भाई, क्या मैं उस लेवल की पढ़ाई कर रहा हूं, क्या मैं उतना टाइम दे रहा हूं, नहीं कर रहा हूं ना, तो फिर मैं कैसे बन जाऊंगा, ये तो मेरा कमिटमेंट हो गया। तो उस ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको जो भी आपका टाइम टेबल है, जो भी आपका कमिटमेंट है, उस पर फोकस्ड रहना है आपको, और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है डेली की। ऐसा नहीं है कि एक दिन 24 घंटे पढ़ लिया, मेरे सर पे भूत सवार हो गया, ठीक है, मोटिवेशनल किसी का वीडियो देख लिया और एक दिन में बस सारा पढ़ डालूंगा, दूसरे दिन सो के उठा तो मोटिवेशन गया तेल लेने, बस अपना तो काम वही है पुराना वाला। बनना क्या चाहते हो, डॉक्टर, ऐसे कैसे बनोगे भाई, ऐसे कैसे बनोगे। एक फेमस कोट था, वो आपको बता रहा हूं, फेमस कोट था, विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट। कोई काम आपने शुरू किया, विदाउट कमिटमेंट आप नहीं कर सकते, विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, बट विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश। ये जबरदस्त कोट था। इसका यह मतलब है कि अगर आपने कमिटमेंट किया है, ठीक है, जब तक आप अपने आप से वादा नहीं करोगे, कमिटमेंट नहीं करोगे कि मेरे को ये काम करना है, वो टाइम टेबल मेरे को फॉलो करना है, ये कमिटमेंट मेरे को करना है अपने आप से, कर लिया, ठीक है, बिना कमिटमेंट के स्टार्ट नहीं कर पाओगे आप। तो सबसे पहले तो अपने साथ कमिटमेंट करो, अपने साथ एक वादा करो कि मुझे ये टाइम टेबल फॉलो करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, ठीक है। उसके बाद उस टाइम टेबल की कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब है कि आपको उस टाइम टेबल पर कंसिस्ट रहना है। शुरू के 2 4 3 दिन आपको बहुत बुरे फील होंगे, आपको लगेगा ये मैंने क्या कर लिया, मेरी तो लाइफ ही हिल गई है। पहले क्या मस्त लाइफ थी, मैं जो मर्जी कर रहा था, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चल रहा था, ये तो बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, रोज सुबह 6 बजे उठना पड़ रहा है यार। लेकिन भाई साहब 4 दिन के बाद यही चीजें आपको बहुत ही नॉर्मल और स्मूथ लगने लगेंगी। ये बात ध्यान दीजिए, चाहे तो करके देख लीजिए, ठीक है, उसमें क्या है भाई, 4 दिन आपकी लाइफ की क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, फायदे की तो बात है, कौन से घाटे की बात है, करके देख लो 4 दिन, खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है बेटा, मतलब जो भी आप टाइम टेबल बनाएं उस टाइम टेबल पर चिपके रहें, चिपके रहें, छोड़ें ना, समझ गए, ठीक है। चलो अगला देखो, कंसिस्टेंसी हो गया, रिव्यू एंड एडजस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी, सबसे काम की चीज क्या है, जो भी आपने टाइम टेबल बनाया उसके अकॉर्डिंग अपने आप को हर वीक जांचिए। फर्स्ट वीक तो जांचना जरूरी है कि जो आपने टाइम टेबल बनाया, क्या उसका कोई फायदा है आपकी लाइफ में, क्या उससे आपको फायदा मिल रहा है, या फिर कहानी पहले जैसी है। अगर कहानी पहले जैसी है तो फिर क्या फायदा निकला टाइम टेबल बनाने का, सुबह 6 बजे उठने का, 2 2 घंटे किताबें खोलने का। कहानी बदलनी चाहिए, कहानी बदलेगी तभी तो काम बनेगा। तो कहानी क्या होनी चाहिए, बदलनी चाहिए, ठीक है। तो आपको रिव्यू करना है अपने टाइम टेबल को, टाइम टेबल के अनुसार जो आपकी लाइफ में बदलाव आए हैं उनको लिखिए, क्या चेंज आया है, क्या आपने सुबह उठना स्टार्ट किया तो आपकी बॉडी में फुर्ती आई नहीं आई, क्या आपने टाइम पर खाना स्टार्ट किया आपकी बॉडी में जबरदस्त चीजें आई नहीं आई, आपने इंस्टाग्राम छोड़ा, क्या कोई फायदा पड़ा या फर्क पड़ा आपकी लाइफ पे, या वजन कम हो गया आपका। दोस्तों के साथ जो पहले 4 4 घंटे बातें करते थे अब सिर्फ 1 ही घंटा बात कर रहे हो, वो दोस्त छोड़ के चले गए क्या, नहीं ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फायदा हो रहा है बल्कि, और वो टाइम जो आप फालतू में इन्वेस्ट कर रहे थे कहीं और, वो अब अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो आप, तो उसका फायदा तो होगा ही। तो आपको रिव्यू करना है,
और अगर उसमें कहीं गड़बड़ आपको नजर आ रही है, आपको लगता है कि मैं इस चीज को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा, जैसे मान लीजिए मेरे को मैथ्स को ज्यादा टाइम देना चाहिए, मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मैथ्स के मेरे मेरे अकॉर्डिंग मैंने मैथ्स को 1 घंटा दिया था, बट मैथ्स जो है वो लगभग 2 घंटे मांग रही है, बिना 2 घंटे के मेरा काम नहीं चल रहा। तो आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है, टाइम टेबल को एडजस्ट करना है, ठीक है। रिव्यू करना है, एडजस्ट करना है, रिव्यू करना है, एडजस्ट करना है। ऐसा नहीं कि एक टाइम टेबल बना लिया और 1000 दिनों तक, 1 साल तक वही चल रहा है तुम्हारा, भले ही मैथ पीछे छूट रही है, अंग्रेजी आगे निकल रही है, या अंग्रेजी पीछे छूट रही है, हिंदी आगे निकल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कहानी चल रही तो चल रही, क्यों? क्योंकि टाइम टेबल बना लिया है हमने। नहीं भैया, आपको क्या करना है, रिव्यू करना है, अपने टाइम टेबल को वीकली रिव्यू करना है और उसको एडजस्ट करना है, ठीक है बेटा। तो ये चीजें हैं कुछ, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अब जो मैं बताने वाला हूं वो सुनिए, वो है आपका डेली टारगेट। ठीक, क्या है डेली टारगेट? ये उन बच्चों के लिए है जो टाइम टेबल अपना किसी भी हाल में नहीं बना पाते हैं, ठीक है बेटा, और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को लेकर नहीं होते हैं, और वो सोचते हैं कि कोई ऐसी चीज मिल जाए भाई साहब के बस काम बन जाए, छोटी छोटी चीजें हो जाए, ठीक है। तो उनके लिए मैं बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं। देखो बेटा, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक डायरी लेनी है। क्या लेनी है? एक डायरी, छोटी सी डायरी, जो लगभग लगभग आपके आसपास, आपके करीब ज्यादा रहे। मतलब ऐसा नहीं कि बड़ी सी डायरी ले ली है, उसको जो है कहीं उठा के रख दिया, नहीं नहीं, वो डायरी आपको रोज खोलनी है, ठीक है। और ऐसी ऐसी जगह पर रखनी है, या फिर चाहो तो वो छोटी वाली ले सकते हो ना, पॉकेट डायरी जो आती है, उसको अपनी जेब में रखो, वो लेना है आपको, ठीक है। और उस पर क्या करना है, जैसे आज शाम को, कल मुझे कोई टास्क करना है, तो मेरे को क्या करना है, आज शाम को मेरे को बैठना है और मुझे लिखना है कि कल मुझे क्या क्या करना है। क्या लिखना है? ये दूसरा तरीका बता रहा हूं, टाइम टेबल से हटके, ठीक है। टाइम टेबल तो आपका सेट हो गया, अब आप फोकस करेंगे किस पर? अपनी स्टडी पर, स्टडी को कैसे अपने जो है इंप्रूव करना है, तो उसके लिए ये तरीका है। देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है, देखो, जैसे पहला काम, मुझे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कोई चैप्टर होगा उसको मुझे पढ़ना है, ठीक है। या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें मुझे जो है पाउलीज का प्रिंसिपल पढ़ना है, ठीक है बेटा, पाउलीज प्रिंसिपल पढ़ना है। तो ये मैंने लिख लिया कि मुझे कल पाउली का प्रिंसिपल पढ़ना है, ठीक है भाई साहब। चलो सेकंड चीज, फिजिक्स में, फिजिक्स में मुझे मान लो जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, तो यहां लिख दिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये पढ़ना है। ये 1 दिन का टारगेट बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या लिखना है, ऊपर सबसे ऊपर लिखना है डेट, और क्या लिखना है, डे, जो भी डे हो, और अपना टारगेट लिखना है। ये कल की बात कर रहा हूं, जैसे आज शाम है तो कल कल मुझे ये टारगेट पूरा करना है, ठीक है। सारी चीजें लिख ली, और फिर बता रहा हूं कि जो भी आप ये लिख रहे हो अपने पोटेंशियल के हिसाब से लिखना भाई साहब, अपने पोटेंशियल के हिसाब से लिखना। ऐसा नहीं कि यहां पर लिख लिया मैंने, मेरे को केमिस्ट्री की पूरी बुक कंप्लीट करनी है, कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे भाई साहब। तो जितना आपके अंदर पोटेंशियल है उस हिसाब से आप करो, धीरे धीरे आपका पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। धीरे धीरे आपका पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे आप इन चीजों को फॉलो करते रहोगे, आपकी जो लर्निंग पावर है, जो आपकी याद रखने की क्षमता है, वो क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। अभी आप एक ही क्वेश्चन पे अटके हुए हो, आप एक क्वेश्चन डेली कर पा रहे हो, फिर क्या करोगे, आप एक चैप्टर डेली कर पाओगे, ठीक है। आप एक चैप्टर डेली कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, स्टे फोकस्ड, और क्या करना है साथ ही साथ, ये आपका डेली टारगेट बना लिया, ठीक, ये सारा डेली टारगेट बना लिया, ओके। चलो ठीक है, सिंपल सा टारगेट मेरे को ये करना है। अब जैसे ही आप कल सुबह उठोगे, जैसे ही आप कल सुबह उठोगे, फिर क्या करोगे, वही अपने जरूरी काम जो जरूरी है, ठीक है। और जैसे ही टाइम मिलेगा, जैसे ही टाइम मिलेगा, आपको इन पे वर्क करना है। अच्छा, जरूरी नहीं है पढ़ाई से रिलेटेड भी हो, इसमें हो सकता है कि आपका कोई ऐसा काम हो जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो। जैसे मान लीजिए आपको पापा की दवाई, मम्मी की दवाई लेके आना है, ठीक है, या फिर मम्मी के साथ मेरे को बाजार जाना है, ठीक है, या फिर मम्मी के लिए कोई आइसक्रीम ला के देना है ना। या फिर मान लीजिए कल आपके जो हैं, कल आपको अपने किसी रिलेटिव्स के यहाँ मिलने जाना है, तो वो टारगेट भी आप लिख सकते हो,
मैं ये नहीं कह रहा कि आप मतलब सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीजें रखो, आप डेली टारगेट का मतलब है कल मुझे क्या क्या करना है, ठीक है, ये सारी चीजें आपने लिख ली। चलो, फिर जैसे ही आप क्या करोगे, सुबह उठोगे तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि बेटा ये काम जरूरी है, आपको ये करना है। तो आपने क्या किया कि सबसे पहले उठे, अगर आपके पास टाइम है तो आपने पढ़ना स्टार्ट किया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पाउलीज प्रिंसिपल। जैसे ही आपने पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़कर जैसे ही तैयार हुआ, इस पर आपको टिक मारना है, ठीक है, क्या करना है, टिक मारना है डायरी में, बकायदा टिक मारना है बेटा। जैसे बता रहा हूं मैं, इसके फायदे बताऊंगा क्या है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ये साइकोलॉजिकली आपके दिमाग को क्या करेगा, एकदम जो है कह सकते हो बहुत ज्यादा एक शांति मतलब देगा, सेटिस्फैक्शन जिसको बोलते हैं, ये वर्ड आ नहीं रहा था मेरे दिमाग में, देखो अब आया, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराएगा आपको, ये संतुष्टि। जो ये टिक लगा हुआ देखते हो ना ऐसे करके, जैसे एग्जाम में आप जाते हो तो एग्जाम में जब एग्जाम पेपर आपके सामने आता है तो उसमें जब आप जब सब कर लेते हो उसके बाद टिक मारते हो कि ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, तो जो टिक होते हैं लगे हुए, उन्हें देखकर कैसा फील होता है आपको, सेटिस्फाई हो जाते हो ना अपने आप से, संतुष्टि मिल जाती ना कि हाँ यार टिक लग गया, काम हो गया, इसका मतलब मैंने ये कर दिया। तो सेम वही टिक ऐसे करके आपको जो है लगाना है, ये आपको संतुष्टि देगा, ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी देगा अगले टारगेट को पूरा करने के लिए। देन आपको क्या करना है, जैसे आप मान लीजिए नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं, ठीक है, नाश्ता कर लिया आपने, स्कूल चले गए, स्कूल से आने के बाद क्या करना है आपको, फिर से खाना वाना खाना है, और जैसे ही आपको टाइम मिले, जैसे ही आपको टाइम मिले, मोबाइल नहीं उठाना है, कोई काम नहीं करना है, सबसे पहले अपने टारगेट कंप्लीट करना है, देन सेकंड टारगेट, ठीक है, कोई बात नहीं। कोचिंग से आने के बाद, उसके बाद जैसे ही टाइम मिलेगा क्या करोगे, और ये जैसे जैसे टिक लगते जाएंगे ना, जैसे जैसे टिक लगते जाएंगे और टारगेट कम होते जाएंगे डेली के, क्या होगा, सुकून आता रहेगा लाइफ में, दिल में सुकून बैठ जाएगा बेटा। फिर आगे, ठीक है, चाहे भले ही रात के 10 बज जाए, टारगेट नहीं छोड़नी है बेटा, टारगेट ले, जब तक ये सारे टिक होना जाए सोना नहीं है भाई साहब, याद रखना। ये सेकंड तरीका बता रहा हूं, एक तो वो टाइम टेबल वाला हो गया, अगर वो फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो इसको सुनो, जब तक ये टिक कंप्लीट ना हो जाए तब तक सोना नहीं है, तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हें नींद आ गई, इसका मतलब तुम अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते हो, तुम उसके लिए अभी तैयार ही नहीं हो। अगर तुम्हें नींद आ गई, तुम्हारा टारगेट कंप्लीट नहीं है, और अगर तुम्हें चैन की नींद आ गई, इसका मतलब बेटा आप सिंसियर नहीं हो अपने सपनों को लेकर, आप बस हवा में जी रहे हो, समझे। अगर टारगेट कंप्लीट नहीं है, नींद नहीं आनी चाहिए, ये होती है असली तड़प, असली लगन अपने सपने के लिए, सोचकर चलिए इस बात को, ठीक है। तो टारगेट ऐसे बनाओ कि कंप्लीट कर पाओ दिन में, ऐसे मत बनाओ कि मतलब जो है कंप्लीट ही ना हो, फिर रात में सोच रहे हो अरे यार ये कंप्लीट ही ना हुआ, समझ रहे हो। तो जैसी है क्या हो, ये हो गया भाई साहब टारगेट कंप्लीट, टारगेट कंप्लीट। अब अपनी डायरी बंद कीजिए, इस पर ऐसे कट का निशान मारिए, ठीक है, पन्ना फाड़ दीजिए, सेटिस्फाइंग लगेगा आपको, चाहो तो पन्ना फाड़ दो, चाहे ऐसे कट मार दो, डायरी साइड में रखो, किताबें साइड में रखो, अब उठा लो मोबाइल, चले जाओ दोस्तों के साथ घूमने, देख लो कोई मूवी, कौन रोका भाई तुम्हें, ठीक है। तो वो गैर जरूरी काम जो है वो इसके बाद करो, डेली टारगेट बनाओ, डेली टारगेट कंप्लीट करो, उसके बाद चाहे तुम मूवी देखो, दोस्तों के साथ घूमने जाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, यूट्यूब देखो, कुछ करो भाई, कौन रोकने वाला है तुम्हें। और उसके बाद जो नींद आएगी ना बेटा, उसके बाद जो नींद आएगी सुकून वाली, जब आप ये ऐसे सोचोगे कि मैंने ऐसे कट मार दिया, आज के टारगेट पे हो गया भाई कंप्लीट, जो नींद आएगी ना उसकी बात ही और होगी। यकीन ना हो तो करके देखो, तुम आज तुम करके देखो, ये लिखो, लिखने के बाद दूसरे दिन तुम देखना शाम को कि मैंने ये किया, मजा आ जाएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा। फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, सोने से पहले, सोने से पहले दूसरे दिन के टारगेट लिखना है, और बेटा डेली आपको यही करना है, और आप खुद देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर आपके अंदर वो चेंज आने लगेगा जिसकी आपको जरूरत थी। और ये कब करना है बेटा आपको, जब सच में आप कुछ बनना चाहते हो, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, अरे चाहते तो सब हैं भाई, मैं भी तो पीएम बनना चाहता हूं अमेरिका का, क्या बन जाऊंगा मैं। सवाल ये है कि जो आप करना चाहते हो उसके लिए आज आप क्या कर रहे हो। अगर आज आप उस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो तो एक दिन आएगा जब वो चीज आपको हासिल हो जाएगी। और अगर आप करना कुछ चाहते हो, मैं आसमान में उड़ना चाहता हूं, ठीक है, चला नहीं जा रहा है मुझसे, आज उड़ना चाहता हूं आसमान में, कैसे चलेगा भाई साहब, कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना बच्चे। तो आपके ऊपर डिपेंड करती है ये चीज बेटा, कि आप
करना तो कुछ भी चाहते हो, हर आदमी कुछ ना कुछ करना चाहता है, लेकिन वो क्या करेगा फ्यूचर में ये डिपेंड करता है कि वो आज क्या कर रहा है। वो आज जो कर रहा है उसी पर डिपेंड करेगा कि वो फ्यूचर में क्या करेगा। करना चाहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। करना चाहता वाली चीज ही छोड़ दो। आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, वॉन्ट टू लगाना ही नहीं है। आई विल बी ए डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बनना नहीं है, मैं डॉक्टर बनूंगा। मैं डॉक्टर बनना चाहता नहीं हूं, मैं डॉक्टर बनूंगा। ये होती है एक, क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस, ठीक है। मैं बनूंगा, मेरे को IITian बनना है, बनना चाहता नहीं हूं, मैं बनूंगा, ठीक है। कुछ भी करना है आपको लाइफ में तो वो क्या करेंगे आप, कभी भी वांट नहीं लगाएंगे, वांटेड नहीं लगाना कभी भी। आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ IITian और जो है ब्ला 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 जो भी है, कुछ नहीं। बिल भी लगाना है। और वो कैसे, और वो उसका इम्पैक्ट कहां से शुरू होगा भाई, आज से। तुम्हें आज करना है जो करना है, जो तुम आज कर रहे हो ना वही डिसाइड करेगा कि तुम फ्यूचर में आने वाले 10 साल में 5 साल में क्या करोगे, ये डिसाइड करेगा, ठीक है। समझ गए। तो ये डेली टारगेट वाला, एक तो ये मैंने बता दिया, डेली टारगेट आपको करना है, रात को इसको कट मार के और सो जाना है, ठीक है। दूसरे दिन सोने से पहले फिर से टारगेट बनाओ और सबसे पहले जैसे ही समय मिले अपने टारगेट्स कंप्लीट करो। टारगेट कंप्लीट हो गए, अब चाहे तुम मोबाइल चलाओ, चाहे तुम दोस्तों के साथ घूमने जाओ, चाहे कोई सी मूवी देखो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी पापा डांटे तो कह देना, मम्मी पापा मेरा टारगेट कंप्लीट है, मैं आराम से मूवी देखूंगा, ठीक है। तो ये बेटा करना जरूरी है। और इस टारगेट में सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीजें मत रखिए, जो भी आपको जरूरी काम लगते हैं इंपॉर्टेंट, वो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको बताई। अब रही बात, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं किसी का टाइम टेबल फॉलो कर लेता हूं। देखो बेटा, देखो एक बात हमेशा याद रखना, कभी दूसरे बच्चे का टाइम टेबल फॉलो मत करना, ठीक है। क्यों नहीं करना, क्योंकि मान लो वो 5 बजे सुबह उठ रहा है या 4 बजे सुबह उठ रहा है पढ़ने के लिए, आपकी आंख नहीं खुल रही है, आप सुबह 5 बजे फोकस ही नहीं कर पाते, तो क्या फायदा फिर उससे, है ना। टाइम टेबल अपने पोटेंशियल के हिसाब से बनाओ। टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है, ठीक है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है डेली कामों की जो आज हम कर रहे हैं, ठीक, जो भी कर रहे हैं, और उसको जो है चीट नहीं करना है, जो हकीकत है वही लिखना है। उसके बाद क्या जरूरी है क्या नहीं, जो जरूरी काम है उनको अलग रखिए, कुछ जरूरी नहीं है उनको बाद में रखिए। जरूरी कामों के लिए क्या करेंगे, रियलिस्टिक गोल बनाएंगे, ठीक है। कोई अनरियल गोल नहीं बनाएंगे, रियलिस्टिक गोल बनाएंगे कि किस तरीके से क्या चीज पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है। चाहे भले ही एक एक क्वेश्चन का बनाओ, लेकिन रियल होना चाहिए, ठीक है बेटा। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ूंगा, पढ़ा जा नहीं रहा है लेकिन लिख लिया है, तो रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। नेक्स्ट चीज, टाइम ब्लॉक्स। अपने पूरे दिन को, पूरी दिनचर्या को क्या करेंगे, टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे, ठीक। दूसरा, इंक्लूडिंग ब्रेक्स एंड नॉन स्टडी टाइम, ये भी अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करेंगे, ठीक। उसके बाद टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बहुत ज्यादा हैक्टिक नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि यार इतना ज्यादा परेशान हो गया हूं मैं, जो है फॉलो नहीं हो रहा है मेरे से। दूसरा, कंसिस्टेंसी, जो भी टाइम टेबल आपने बनाया है उस पर स्टिफ फोकस्ड रहिए और उस पर कंसिस्टेंसी के साथ क्या डटे रहिए, ठीक है। 1 हफ्ते के अंदर आपको आदत पड़ जाएगी, फिर यही टाइम टेबल आपको बहुत ज्यादा जो है स्मूथ लगने लगेगा आराम से। इसमें आपको थोड़े दिन की मेहनत तो करना पड़ेगी बेटा, ठीक है। अगला, रिव्यू एंड एडजस्ट। अपने टाइम टेबल को वीकली क्या करेंगे या मंथली रिव्यू करेंगे, और अगर कहीं पर कोई कमी नजर आ रही है तो उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, और ये चीज मैंने बता दी। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये कर लीजिए डेली टारगेट वाली, जिसमें आपको डेली क्या करना है, अपनी एक डायरी लेनी है, डायरी पे एक पेज पे कल के अपने जो है डेट डालिए, डेट और डे डालिए। उसके बाद कल मुझे क्या करना है वो टारगेट लिखिए। फिर बता रहा हूं, इम्पॉसिबल टास्क नहीं होने चाहिए यहाँ पर, पॉसिबल जो रियलिस्टिक गोल है वो होने चाहिए लिखे हुए, ठीक है। उन कामों को करते रहिए जैसे आपको दिन में समय मिल रहा है, टाइम निकाल के फटाफट फटाफट फटाफट, जैसे ये सब हो जाए कट मारिए, दूसरे दिन का टारगेट लिखिए और सो जाइए, ठीक है। सबसे सिंपल। तो चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन एक और जबरदस्त वीडियो लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि पढ़ाई को आसान कैसे बनाया जाए, ठीक है। इसी तरीके की वीडियोस आती रहेंगी आप लोगों के लिए, तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे पाठशाला 247 के यूट्यूब चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे, अपनी किसी प्रॉब्लम पे कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और सब लोगों के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।